दो बंदे ऐसे थे सहाबा में जिनको हजरत उमर उठ के मिलते थे, और जब ये दो लोग आते थे तो उमर अपनी जगह पे बिठाते, एक हजरत खुबाब और दूसरे सैयदना बिलाल। फरमाते थे उन्होंने तकलीफें सही हैं दीन के लिए। हजरत खुबाब लोहे का काम करते थे, उनकी मालकन उम्मे उम्मार बड़ी सख्त औरत थी, लोहे का काम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ गए। एक दिन मालकन को पता चल गया कि ये तो दीन इस्लाम में चला गया, तो वो आई बड़े गुस्से में बावली होकर, और आपने लोहे की सुलाख आग में रखी हुई थी तो उसने जल्दी से वो सुलाख उठाई और जनाब खुबाब के सर पे रख। जलती हुई सुलाख वो आग का अंगारा बन जाती, जल गया सर मुबारक। बड़ी तकलीफ में आए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, अर्ज़ की हुजूर मैं तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएं। हुजूर ने क्या जुमले कहे, कुर्बान जाए मदीने वाले की दुआओं पर, हुजूर की दुआओं पर भी कुर्बान। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं जब नबी पाक दुआ करते थे तो दुआ ऊपर नहीं जाती थी, कबूलियत नीचे आ जाती थी। अल्लाह कबूलियत को नीचे भेजता था कि वो मेरे नबी ने दुआ किया, जा जाके कबूल कर उसे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और दुआ क्या की हुजूर ने? नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की। दुआओं का रंग होता है अगरचे हमें नजर ना भी आए। हुजूर ने दुआ कर दी। अब हजरत खुबाब कहते हैं कि उस दुआ का रंग मैं सोचता था, लेकिन ना मक्के के हालात है और ज्यादा कसरत से तादाद काफिरों की है और ताकत में भी काफिर हैं, इस्लाम पे बज़ाहिर गुर्बत है। अब इस दुआ का रंग कैसे नजर आए? लेकिन अगर करम करने वाला अल्लाह हो तो फिर जरूरी नहीं कि ज़ाहिर ये असबाब लोगों की नजर में आए, फिर वो रंग बना लेता है, फिर वो सारी रहमतें खुद ब खुद फरमा देता है। हजरत खुबाब कहते हैं वही मेरी मालकन उम्मे अम्मार बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई उसके सर में कुछ दर्द उठा, इतनी तकलीफ के हर तबीब हर हकीम हर जगह गई। जब कोई नतीजा ना निकला तो एक तबीब ने उसे बताया कि सुलाख गर्म करके ना तो सर पे लगवाया कर, तुझे आराम आएगा। तो आप फरमाते हैं फिर एक दिन वो घर आई और घर आके मुझे कहने लगी लोहे की सुलाख अच्छी तरह आग में तपा के ना तो मेरे सर पे रख। कहते हैं लोहा तप रहा था, मैं पकड़ रहा था, सर पे रख रहा था, गोया मेरी तवज्जो हुजूर की उस दुआ की तरफ चली गई जो सरकार ने फरमाई कि ये अंदाज है कबूलियत का, ये अंदाज है कि कोई जंग नहीं करनी पड़ी, बस हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसकी मदद फरमा। तो कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ देने चाहिए, बड़ी जल्दी रब करीम वो फैसले फरमा देता है और बड़ी जल्दी इंसाफ होता है। इब्ने हजर कहते हैं कि एक शख्स को मैंने एक मकाम पे देखा, बड़ा उसका दबदबा तनतना था, लेकिन मैंने उसे तबीब की दुकान पर लेटे हुए देखा तो उसके वजूद से पीप निकलती थी। मुझे क्या हुआ? तो कहने लगा बस जब खुदा का हुक्म आया, जब अल्लाह की हिकमत का गलबा हुआ, जब तक उसने ढील दी तो दी, लेकिन जब वो पकड़ने पे आया तो फिर हाल ये हुआ कि एक गरीब मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में सारा दिन बैठा रहा, उसे मछली ना मिली। शाम को रोई पड़ा कि मालिक मेरे तो बच्चों के पास खाने को भी कोई शय नहीं। तो एक मछली शाम को बड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी मछली उसके हाथ लगी। उन दिनों ना मछलियां मिलती थी ना गोश्त मिलता था। वो बेचारा एक मछली लेके जा रहा था अपने घर की जानिब, तो सामने से मैं आ गया। जो तरीका होता है, किधर लेके जा रहे हो, कहां से ली है? तो कहते उसने कहा साहब मुझे पता है आप मुझसे छीन लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, यही मेरा रोजगार है, आज मुझे कुछ नहीं मुयसर आया, मैंने इस मछली को लिया है, मुझे तो बेचने को भी कुछ नहीं मिला, पता नहीं मुझे पकानी किस तरह है। तो ये एक मछली मेरे बच्चों की खुराक बनेगी, कल लूट लेना, परसों लूट लेना, तुम्हारा तो काम ही लूटना है, चलो कुछ दिन के लिए हाथ रोक लो। कहते हैं उसने जब ये कहा तो मैंने एक थप्पड़ मारा और उस आदमी से मछली छीन कर मैंने उसे पकड़ के घर ला रहा था मैं। उस मछली ने, हालांकि मछलियां काटा नहीं करती, कहने लगा उस मछली ने नाखून पर मेरे पोरे पर थोड़ा सा काटा है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मछली जरा बड़ी थी, उसने काट लिया। मैंने थोड़ी सी पट्टी बांधी और घर वालों को कहा मछली पका दे, उन्होंने पकाई खाई, कुछ पता ही नहीं था। 2-4 दिन गुजरे हैं तो जख्म आगे बढ़ने लगा है।
तबीब को दिखाया है तो उसने कहा ये तो उंगली काटनी पड़ेगी। कहते वो उंगली कटवाई, एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि जख्म आगे बढ़ा, तो फिर वो हाथ की तरफ बढ़ा, तो मैंने जाके दिखाया तो उसने कहा हाथ भी काटना पड़ेगा। सारा बाजू कटवा चुका हूं, रात को नींद नहीं आती, एक लुकमा पेट में नहीं गुजरता। मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे अजीज गली गली उस गरीब को ढूंढते फिरते हैं जिसका नाम भी हम कोई नहीं जानते। थक गए तलाश कर करके, खुदा जाने कहां छुप गया अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन में, वो मिलता नहीं। मैं सो नहीं पाता। कहने लगे शेख मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे ना माफी ले लूं, बस वो मुझे माफ कर दे, 2 जुमले माफ, जैसे भी होगा मैं मना लूंगा, बंदा दरकार है। इब्ने हजर ने लिखा है, कहते हैं वो तड़पता रहा, रोता रहा, आगोजारी करता रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह करे वो शख्स मुझे मिल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि मर तो गया है तड़प के, पर उसे माफी का मौका मुयस्सर नहीं आया। जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ, तुझे तेरी रहमत का वास्ता उसके लिए कोई गैब से वसीला पैदा कर दे।